नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसको अगले 2 साल के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर था आर वेंकटरमणी। अगला क्वेश्चन है, गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? इसका आंसर था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले किस देश ने सभी नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर था डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष कौन चुना गया? इसका आंसर था मिथुन मनहास। अगला क्वेश्चन है, PM E-ड्राइव योजना के तहत भारत में कितने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इसका सही आंसर था 72,300। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा देश का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ? इसका आंसर था अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही आंसर था शैलेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, PM धन धान्य कृषि योजना के तहत जम्मू कश्मीर का आकांक्षी कृषि जिला कौन सा है? इसका आंसर था किश्तवाड़ जिला। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2025 को स्वच्छ शहर जोड़ी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर था गृह एवं कृषि कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया? इसका आंसर था आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2025 को RSS के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहाँ उपस्थित होंगे? इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक किस देश का दौरा करेंगे? इसका आंसर था रूस। अगला क्वेश्चन है, GI टैग वाला जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर था असम। अगला क्वेश्चन है, कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में कितना प्रतिशत योगदान देती है? इसका आंसर था 5.5%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? इसका आंसर था विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, NCRB रिपोर्ट 2023 के अनुसार 24,678 रेल दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई? इसका सही आंसर है D, 21,803। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, NCRB की स्थापना 1986 में हुई थी। NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूधा स्वामी कर्नाटक है। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी। विश्व की सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क भारत देश की है। दूसरा क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2025 को NCC के DG कौन बने? इसका सही आंसर है B, लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, NCC की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। NCC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। NCC का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। भारत में लगभग 15 लाख कैडेट NCC से जुड़े हैं। NCC के कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली ओखला में
एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी किसने उद्घाटित किया? इसका सही आंसर है सी, गृह मंत्री अमित शाह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। दिल्ली में यमुना एक्शन प्लान 1993 में शुरू हुआ था। एशिया का पहला एसटीपी स्थापित जापान में हुआ था। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री CR पाटिल हैं। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 2 अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 था। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस कब घोषित किया? 2007 में। पांचवा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पहला सीमा पार रेलवे लिंक समझौता किया? इसका सही आंसर है बी, भूटान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से। भूटान की मुद्रा निगलट्रम है। भूटान के राजा का नाम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। भूटान का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। छठवां क्वेश्चन है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए? इसका सही आंसर है बी, राजीव वर्मा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा 1992 में मिला। दिल्ली में विधानसभा की कुल सीट 70 हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी नदी यमुना नदी है। दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। सातवां क्वेश्चन है, शीतल देवी ने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कहाँ जीता? इसका सही आंसर है बी, दक्षिण कोरिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तीरंदाजी का राष्ट्रीय खेल भूटान देश का है। भारत की पहली महिला तीरंदाज जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, दीपिका कुमारी। विश्व तीरंदाजी महासंघ का मुख्यालय लज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। एशियाई खेल 2025 में भारत ने तीरंदाजी में कुल 9 पदक जीते। आठवां क्वेश्चन है, डाक विभाग ने हाल ही में किस संस्थान के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है सी, भारतीय पैकेजिंग संस्थान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। भारत में पहला डाक टिकट जारी 1852 में हुआ। भारतीय डाक टिकट का आदर्श वाक्य सेवा ही धर्म है। भारतीय डाक के वर्तमान महानिदेशक अलका त्यागी हैं। भारतीय डाक में कितने डाकघर हैं? लगभग 1.55 लाख। नवा क्वेश्चन है, बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कितने मतदाता शामिल हैं? इसका सही आंसर है बी, 7.42 करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। बिहार के राज्यपाल रजनीश कुमार राय हैं। बिहार में किस त्यौहार को राजकीय त्यौहार घोषित किया गया है? छठ पूजा। 10वां क्वेश्चन है, 15वां भारतीय प्रबंधन सम्मेलन IMC 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, IIFT की स्थापना 1963 में हुई थी। IIFT का मुख्यालय नई दिल्ली है। IIFT वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। IIM अहमदाबाद की स्थापना 1961 में हुई। भारत में सबसे पहला IIM स्थापित कोलकाता 1961 में हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, NCRB रिपोर्ट 2023 के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराध में कितनी वृद्धि हुई है?
इसका सही आंसर है बी 9.2%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है? NCPCR। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ? 2012 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किस अधिनियम के तहत सुरक्षित हैं? किशोर न्याय अधिनियम। भारत में बाल मजदूरी प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम कब आया? 1986 में। 12वां क्वेश्चन है, IDSHQ ने 1 अक्टूबर 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका सही आंसर है सी 25वां। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, IDS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की स्थापना 2001 में हुई थी। वर्तमान CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। IDS रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास मिलन है। 13वां क्वेश्चन है, PM मोदी ने चित्तरंजन पार्क दुर्गा पूजा में कहाँ भाग लिया? इसका सही आंसर है बी दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा को यूनेस्को की किस श्रेणी में मान्यता दी गई है? इंटीग्रेबल कल्चरल हेरिटेज में। दुर्गा पूजा में इस्तेमाल होने वाला मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ढाक। दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा के साथ और किन देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं? लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की। दुर्गा पूजा किस महीने में होता है? अश्विनी माह यानी कि सितंबर और अक्टूबर में। 14वां क्वेश्चन है, ICAO परिषद पार्ट 2 के लिए किस देश का पुनर्निर्वाचन हुआ? इसका सही आंसर है बी भारत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ICAO की स्थापना 1944 में हुई थी। भारत ICAO का सदस्य 1947 में बना। ICAO के कुल सदस्य देश 193 है। ICAO का पूर्ण रूप इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। आज का प्रश्न है, भारत यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ कब से प्रभावी हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ की स्थापना 1960 में हुई थी। EFTA के सदस्य देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार अमेरिका है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की थी? इसका सही आंसर है सी विलियम बेंटिंग। दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका सही आंसर है सी 8 राज्य। तीसरा क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से बना? इसका सही आंसर है बी रूस। चौथा क्वेश्चन है, सेवी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर है सी 1992 में। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को इस वीडियो का PDF एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।